सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात, सत श्री अकाल। और मेरे प्यारे प्यारी कुड़ियों, प्यारे प्यारे मुंडो, कैसे हो तुसी? तो याद आया हम क्या पढ़ रहे थे? पंजाबी लोक कथा। कल हमने पंजाब की इतनी सारी चीजें देखी, पर आपने मुझे याद नहीं दिलाया कि मैम पंजाब का तो खाना और वहाँ की लस्सी मुझे तो बहुत याद आ रहा है। तो आए एक बार जल्दी से देख लें हम, फिर कितना मजा आएगा वो खाना खाना, लस्सी पीना। देखिए, बिना पंजाबी खाने के तो कुछ स्वाद ही नहीं है खाने में, है ना बच्चों? तो देखिए ये वहाँ की सरसों का साग, मक्के की रोटी जो वहाँ का बहुत प्रमुख है, छोले और अमृतसरी नान, लस्सी। मैंने कहा था ना, तो बड़े बड़े ग्लास होते हैं वहाँ के लस्सी। और ये चारपाई, इस चारपाई पर ही बैठकर खाने का असली आनंद है बच्चों। बहुत सारे घरों में तो आज भी होगी, शायद ना भी हो। और अब हम देखते हैं, ये चार चीजें तो हमने देखी, खाना, लस्सी और चारपाई। पर एक बात बताइए बच्चों, वहां के पहनावे के विषय में भी आपको पता है? वो मैंने कल दिखाया था। और वहां के फुलकारी के दुपट्टे भी। देखिए, मैंने भी ये दुपट्टा जो डाला है फुलकारी का, ये भी वहां के बहुत प्रमुख है ना? तो ये तो हुआ पंजाब से। अब हम अपनी कहानी जो कि हमने कल पढ़ी थी बहादुर बिट्टो, उसको आगे बढ़ाए। आपने पढ़ी? कितनों ने पहले पढ़ ली? कोई बात नहीं, आज मेरे साथ फिर से पढ़ते हैं। तो देखा था ना कैसे शेर मांगने आया था उनसे, और बिट्टो ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम ना अपनी बैल देंगे ना हम अपना गाय देंगे। और उसने एक तरकीब निकाली थी कि आप जाओ और उससे बोलो मेरी पत्नी आपके लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब देखते हैं बिट्टो गई कि नहीं गई, तो धीरे धीरे आगे बढ़े। देखो, बिट्टो तो सच में घोड़े पर सवार हो गई, दरात लेकर। देखें आगे। अब बिट्टो तैयार हो रही है ना? तो शुरू करें हम पढ़ना। आपने खोली बुक, अपनी पुस्तक खोल ली जल्दी से और निकाल लीजिए पेंसिल, साथ में रखिए। बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़? हाँ, पगड़ माने पगड़ी। मैंने बताया था ना आपको जब तस्वीर दिखाई थी, ये इसीलिए दिखाई थी। जो पंजाबी लोग होते हैं सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं ना। और हाथ में दराती लेकर, दराती आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं दिखाती हूँ आपको दराती। ठीक है, उसने दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती उससे काटते जाते हैं, बहुत एक काटने का औजार कह लीजिए, है ना? वो होता है जिससे बहुत सारे घरों में होता है, दादी मम्मी उससे सब्जी भी काटती है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। भाई पंजाबी लोग तो वैसे ही बहुत तेज बोलते हैं, जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। यहाँ पर ये देखिए, बिट्टो की बहादुरी के साथ साथ अकलमंदी का भी परिचय मिल रहा है बच्चों। वो डरी नहीं और उसने उल्टा शेर को ही डरा दिया। 4 शेरों को फांस कर रखा है और यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? अगर कोई डर जाता तो ऐसी बात करता क्या? घोड़े से उतरकर वो शेर की तरफ और बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। शेर की हालत तो बुरी हो गई ना, वो कांपने लगा। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हिम्मत। हिम्मत को रेखांकित कीजिए, हिम्मत का अर्थ है साहस। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। बिट्टो ने डरने वाली थी, अब उसने अपने पति को फिर से डांटा कि तुम में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं, और मैं देखो कैसे हिम्मत का सामना कर रही हूँ। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आ रही थी कि घर की गाय शेर को दे रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना, इसको रेखांकित करिए बच्चों, बताइए क्या अर्थ होगा आंतें छटपटाने का? बताइए। आंतें छटपटाना अर्थात बहुत भूख लगना। जब बहुत भूख लगती है तो हमारे पेट में गड़गड़ अजीब सी आवाज आने लगती है ना, तो वही हुआ। उधर भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था।
एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। भेड़िया भी कम नहीं चालाक होते, बहुत चालाक होते हैं भेड़िए। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। तो मुश्किल मुश्किल को करिए रेखांकित। मुश्किल का मतलब बहुत कठिनाई से। भाई शेर की तो जान वाकई में बची, क्योंकि वो तो बित्तों को राक्षसी समझ लिया था। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया। राक्षसी को रेखांकित कीजिए बच्चों। राक्षसी का अर्थ है राक्षस की पत्नी, और राक्षस तो आपको पता ही है बहुत डरावना होता है, एकदम से जैसे खा जाएगा, है ना। पाला पड़ गया, पाला पड़ गया को भी रेखांकित कर लेते हैं हम। पाला पड़ गया का अर्थ है सामना होना। आज उसका एक राक्षसी से सामना हो गया, जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर बिल्कुल बुद्धू बन गया। 4 शेरों को कोई नाश्ते में शेर खाता है क्या? पर शेर तो बस डरा हुआ था, वो बित्तों के हाथ में दराती और घोड़े पर सवार देखकर, पगड़ बंधा सा देखकर ही वो शेर पहले से ही डर गया था। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। हंसने की बात ही है, आपको भी हंसी आ रही होगी मनी मन। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तमाशा को रेखांकित कीजिए बच्चों। तमाशा खेल, सुना होगा ना, तमाशा दिखाने वाला आया है गली में, है ना, वही तमाशा। उसने कहा, भोले बादशाह। तो यहाँ पर शेर को क्या कहकर संबोधित किया गया है? भोले बादशाह। रेखांकित कर लीजिए, एक प्रश्न बना हमारा। वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। भेड़िया भी थोड़ा थोड़ा बित्तो के जैसे बहादुर था, वो हारने वालों में से नहीं था, बार बार प्रयास करने के लिए उत्सुक था। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। शेर तो इतना डर गया था, वो जाना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन भेड़िए के बार बार कहने पर उसने सोचा, मैं तो आखिर शेर हूँ, चला ही जाता हूँ। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। इस लाइन को, इस पंक्ति को रेखांकित करो मेरे प्यारे बच्चों। क्यों उसने ऐसा कहा बताओ? बांध लो, कौन बताएगा मुझे, बताओ। अरे मैं भूल जाती हूँ, आप मेरे सामने नहीं है ना, तो कैसे बताएंगे, वरना अभी कहते मैम मैं बताऊं, है ना। उसने अपनी पूंछ से क्यों बांधा कि अगर वो आ गई मारने लगी तो कम से कम दूसरा तो मुझे बचा के ले जाए। कहते हैं ना, जब भी सड़क पार करनी होती छोटे बच्चे मम्मी का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं कि जिससे कि होगा तो मम्मी ऐसे खींचकर बचा लेगी, होता है ना। तो इसीलिए उसने कहा कि अब हाथ तो है नहीं, तो उनकी पूंछ ही उनका हाथ है। तो उसने उनसे कहा कि तुम मुझे मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। तो हमने यहाँ तक ये पढ़ा, है ना। अब हम क्या करते हैं बताइए जल्दी से। आगे का इसी पेज के हम पृष्ठ के फटाफट से क्वेश्चन दोहरा लेते हैं, जो कि हम हर बार करते हैं। देखिए, बिट्टो ने अपने सिर पर क्या बांधा था? बड़ा सा पगड़ बांधा था। बिट्टो क्या कहती हुई खेत में आई और चिल्लाई? यही कि तू तो 4 शेरों के नाश्ते को फांस कर रखा है, पर यहाँ तो एक ही दिख रहा है। मैं तो 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ और यहाँ तो एक ही शेर है। चल कोई बात नहीं, आप चाहे तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, चाहे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, है ना। और शेर की क्या हालत हो गई बिट्टो को देखकर? शेर की बहुत बुरी हालत हो गई थी। उसने शेर को राक्षसी समझ लिया था, वो बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था, और वह डर के मारे थर 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 कांपने लगा था। शेर को भागने के बाद कौन मिला? भेड़िया मिला। और भेड़िए ने शेर से क्या कहा? क्या कहा? भोले बादशाह है, वो तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया, और वो कोई शेर वेर का नाश्ता नहीं करती। आप एक बार फिर से कोशिश करके देखिए, है ना। तो बच्चों इससे एक बात बताइए, शेर के विषय में क्या जानकारी मिलती है? शेर डरपोक था और वो बहुत डर गया था, है ना। शेर में बिल्कुल दिमाग नहीं था। भेड़िए के विषय में क्या जानकारी मिलती है? वो बार बार प्रयत्न कर कर देखना चाहता था, हार मानने वालों में से नहीं था, बहुत चालाक था, वो किसी से डरता नहीं था। पित्तों के विषय में तो जाने कितनी और होंगी, है ना। वो हिम्मत से काम लेने वाली थी। हिम्मत से मुझे याद आया, बुद्धिमानी से मुझे याद आया कि हम लोग कितनी सारी ऐसी कहानियां पढ़ते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। आप भी कल ये कहानी सोच के रखना और मैं भी सोच कर रखूंगी, फिर हम पढ़ेंगे। वैसे बताइए आप, कौन कौन ऐसा बुद्धिमान होता है? किस किस की कहानियां पढ़ी है? अकबर बीरबल की,
अकबर बीरबल, है ना? जब भी अकबर समस्या में फंस जाते थे, उनको चारों ओर से समस्या घेर लेती थी, तो कौन उनको समझाता था? बीरबल। और तेनालीराम की कहानी, है ना? तो आप कल एक कहानी पढ़कर रखना, मैं भी एक पढ़कर आऊंगी, ठीक है? ये तो हो गई हमारे इस पाठ की बात। अब जो पाठ में से हम हर बार छांटते हैं, व्याकरण। तो बताइए अब इसमें से संज्ञा। तो शुरू से देखिए, बित्तो, बिल्कुल सही संज्ञा। सिर, संज्ञा। बड़ा सा, विशेषण। पगड़, संज्ञा। हाथ, संज्ञा। दराती, संज्ञा। घोड़ा, संज्ञा। है ना? कितनी सारी संज्ञा संज्ञा इसमें है। विराम चिन्ह देखते हैं आज। विराम चिन्ह भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैं रेखांकित करती जा रही हूँ, आप पहचान बताते जाइएगा। ये कौन सा विराम चिन्ह है बच्चों? पूर्ण विराम। और ये वाला पढ़ा है ना आपने? इसमें आदि बोधक। बहुत अच्छे। ये वाला भी आपने पढ़ चुका है, बताइए। अल्प विराम। बहुत अच्छे, शाबाश, आपको तो बहुत सारी जानकारी है। अगर इन विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए हम पाठ का अध्ययन करेंगे तो पाठ रुचिकर लगेगा। जैसे कि मैंने पढ़ा, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो मैंने यहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते करते हुए वाक्य पढ़ा है ना, वैसे आप भी पढ़ना। और कहानी को जैसे आप बित्तो औरत की भाषा में, किसान तो आदमी की भाषा में, शेर रौबदार की भाषा में, ऐसे पढ़ेंगे तो कहानी मजेदार लगेगी, ठीक है? तो आज हमने ये पृष्ठ पढ़ा, इस पृष्ठ के हमने शब्द अर्थ और इसमें से प्रश्न छाटे। तो आप इस पृष्ठ को पढ़ना, बाद की कहानी हम फिर से पढ़ेंगे बाद में कल, है ना? तो अब उसने पूंछ से पूंछ बांध ली, आगे क्या होता है तो हम देखेंगे कल। अभी तो पूंछ बांध कर उन्हें तैयारी कर लेने दो, हम कल पढ़ेंगे। आज तो वो दोनों पूंछ बांध रहे हैं, नई योजना बना रहे हैं कैसे जाना है। शेर और भेड़िए को आपस में अभी जरा दोस्ती कर लेने दीजिए, ठीक है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। बाय।